हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका A236 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, अभी हाल ही में राजनांदगांव रेंज और दुर्ग रेंज यहाँ के पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। ये सूची में यहाँ पे ये देखा गया, तो बोलेंगे आखिर ये सूची है किसकी, आप ये तो बता दीजिए। तो ये छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल के लिए जो भर्ती आई हुई है, कितनी पदों पे, तो 5,967 पदों पे जो भर्ती आई हुई है, इस भर्ती के बारे में ही यहाँ पे दो रेंज, कौन से रेंज, तो राजनांदगांव और दुर्ग रेंज, ये दो रेंज में पात्र एवं अपात्र अभ्यर्थियों की सूची जारी की गई है। ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे डिटेल में समझाने वाला हूँ, आखिर है क्या। उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। क्वेश्चन क्या है ये बताइए। बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है, ये यहाँ पे ये जो लाइन है, आपको पता है कि जब आप रेस करते होंगे, जब आप फिजिकल देने जाएंगे, तो ऐसी लास्ट में एक लाइन रहती है जो लास्ट पॉइंट रहता है। इसको जो खून देता है या फिर जो यहाँ पे पहुँच जाता है वो फर्स्ट आ जाता है। ये जो है ये लड़का, ये वहाँ पे इसको पहले क्रॉस कर देता है एक, फिर ये दूसरे नंबर पे, ये तीसरे नंबर पे। अब बताइए रेस को जीता कौन। मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं कि इस लाइन को जो क्रॉस कर देता है, सीधी सी बात है, आप रेस कर रहे होंगे, रनिंग कर रहे होंगे, इस लाइन को जो क्रॉस कर देगा वो फर्स्ट नंबर पे आता है। इसने लाइन को क्रॉस कर दिया, जीता कौन। आप बोलोगे ये जीत गया। आप गलत हो गए, या तो ये जीतेगा या तो ये जीतेगा। बोलोगे क्या नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। बिल्कुल, हमारी सरकार ऐसा बोल रही है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी सरकार ऐसा बोल रही है। बोल क्या रही है कि देखिए, रेस आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, जीतेगा कौन डिसाइड मैं करूंगी। ठीक है, चलिए, नहीं समझे मैं और अच्छे समझा देता हूं आपको। कहानी ये है कि नोटिफिकेशन आता है 2023 में 5,967 पदों के लिए। उसमें यह बोला जाता है कि ठीक है, कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनको की हाइट में छूट दिया जा सकता है। चलिए बता दीजिए ऐसे कौन कौन से लोग हैं जिनको की हाइट में छूट दिया जा सकता है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ पुलिस के शहीद पुलिस कर्मियों की संतान, मतलब जिनके माता या फिर पिता पुलिसकर्मी रहे हों, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है, वो शहीद हो जाते हैं, तो उनके बच्चे को यहाँ पे हाइट में छूट दी जाएगी। कितने सेंटीमीटर की, तो 5 सेंटीमीटर की इनको छूट दी जाएगी। ये नोटिफिकेशन में बोला है, सरकार ने बोला है। दूसरी बात उन्होंने क्या बोला कि केंद्रीय बलों के बारे में, कि केंद्रीय बलों की अगर संतान है, जो कि केंद्रीय बल में जो थे उनकी मृत्यु हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, उनकी संतान या फिर उनके अविवाहित भाई एवं बहन के बारे में उनको छूट दिया जाएगा, 5 सेंटीमीटर की हाइट में छूट दी जाएगी। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लंबी सी लिस्ट है, आप इस लिस्ट को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये सारी इन्होंने यहाँ पे लिस्ट दे दी, इन्होंने दे दी। यहाँ पे आपको मैं 9वें पॉइंट में ले चलता हूँ। 9वां पॉइंट क्या बोलता है कि निम्नलिखित खेल में शामिल खिलाड़ियों को जो मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सम्मिलित हुए हों। जैसे कि कौन सी स्पोर्ट्स है, तो बोलोगे ये देखो, ये खेल शामिल किए गए हैं तैराकी एवं क्रॉस कंट्री में। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट या फिर कोई ऐसा प्लेयर जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का है, वो नेशनल में, मान लीजिए कोई नेशनल में इवेंट हो रहा है, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आप खुद सोचिए कि हम जिले लेवल तक हम पहुंचने में हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाती है। जिले से हम स्टेट लेवल पे जाते हैं, स्टेट लेवल के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। कोई ऐसा छात्र जो कि हमारे स्टेट का प्रतिनिधित्व, मतलब हमारे स्टेट की तरफ से वो जाके हमारे स्टेट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसको यहाँ पे छूट दी जाएगी, ये सरकार ने बोला है। ठीक है, लेकिन उसने कर क्या दिया, मैं क्राइटेरिया फिक्स करूंगी, मैं उनको ही छूट दूंगी जिनको मैं चाहती हूं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही कि आप रेस जीतो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिसाइड मैं करूंगी कि विनर किसको घोषित करना है। बिल्कुल यहाँ पे आप इस एग्जाम्पल से इसको आसानी से समझ सकते हैं। सरकार ने बोल दिया कि जो ये स्पोर्ट्स हैं, इन्हीं स्पोर्ट्स को मैं शामिल करूंगी। आप इंटरनेशनल खेलो, नेशनल खेलो, आप कितना भी गोल्ड मेडल लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे तो ये गेम से मतलब है। अरे आप ये बताइए कि कोई भी इवेंट होगा, कोई भी स्पोर्ट्स होगा, अगर नेशनल लेवल पे, वहां पे पहुंचने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, पहली चीज। ठीक है, तो नेशनल लेवल पे कोई स्पोर्ट्स हो रहा है, मतलब कोई अच्छा स्पोर्ट्स होगा। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो कि ये स्पोर्ट्स के अलावा जो दूसरे स्पोर्ट्स होते हैं उसमें उन्होंने पार्टिसिपेट किया था,
और वहाँ पे उन्होंने मेडल भी लेके आए। इवन कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार जो हुआ था अभी हाल में, तो आप बोलोगे देखो 5 साल का जो पुरस्कार था वो इकट्ठा, जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने उस पुरस्कार को बंद कर दिया था। बीजेपी आई बोली वाह हम पूरा का पूरा पुरस्कार आपको देंगे, ठीक है आप पुरस्कार तो दे दीजिए, लेकिन ये जो पुरस्कार आपने जिसको दिया है उसको ही आपने यहाँ पे क्या तो अयोग्य घोषित कर दिया है कि आप फिजिकल नहीं दिला पाओगे। आप सोच सकते हो कि हमारी सरकार चाहती क्या है, ये क्या चाहेगी कि क्या जूडो जो खेलता है वही बस उसको बस मैं छूट दूंगी। आखिर अगर कोई योगा करता है, योगा में अगर हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, या फिर इसके अलावा और जो भी होते हैं, जो भी स्पोर्ट्स है, यहाँ पे आपको तो स्पोर्ट्स टोटल 16 स्पोर्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। क्या 16 स्पोर्ट्स बस होते हैं? तो बोलोगे और भी बहुत सारे होते हैं। इन स्पोर्ट्स के अलावा जो भी स्पोर्ट्स होते हैं और जिन्होंने हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, नेशनल लेवल पे जाके उन्होंने मेडल लाया, हमारे राज्य का नाम किया। देखिए यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें हैं, या तो आप देखो ठीक है यार अच्छी बात है, जो भी बाहर हो गए, आप ये सोच सकते हो। दूसरी चीज़ आप ये सोच सकते हो कि ये जो मेहनत की है, जो भी स्टूडेंट था, जो भी हमारे प्लेयर थे, जिन्होंने हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व किया था, हमारे राज्य का नाम किया था, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम रोशन किया था, एक बार इनके लिए हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो जरूर मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, एक विनती करता हूँ कि ये जो भी स्टूडेंट बाहर हुए हैं, जो कि एक्चुअल में हकदार है हाइट में, देखिए केवल और केवल एक हाइट एक क्राइटेरिया है जिसकी वजह से इनको अपात्र घोषित कर दिया गया है। तो आप एक बार सरकार से गुजारिश करिए, इनके लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर कोई जी लेता है। आप सरकार से एक बार गुजारिश करिए कि सर इन लोग को जब 2018 में आप लोगों ने छूट दिया था, 2018 में आपने छूट दिया, इसके अलावा जो एसएससी में एग्जाम, एसएससी जीडी का जो एग्जाम होता है उसमें भी अगर कोई नेशनल खेला रहता है, इंटरनेशनल खेला रहता है, उन लोग को हाइट में छूट दी जाती है। जब नेशनल की जो भी एग्जाम होते हैं उसमें छूट दी जा रही है, आपने 2018 के एग्जाम में छूट दिया, तो आखिर इस बार क्या हो गया कि इन लोगों को आप अपात्र घोषित कर दे रहे हो। आखिर देखिए यहाँ पे आपके एक जो मेंटेलिटी है वो एक क्लियर होनी चाहिए कि हमारे राज्य का नाम हो रहा है, हमारे राज्य का नाम रोशन अगर कोई कर रहा है तो हमें उसको जरूर सपोर्ट करना चाहिए। तो इसलिए आप कर क्या सकते हैं, तो देखिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दे दूंगा। वो लिंक क्या है, तो यहाँ पे व्हाट्सएप में जो ये स्टूडेंट जो बाहर हुए हैं, सीधी सी बात ये बहुत ज़्यादा हताश हो चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि 5 साल 6 साल से तैयारी कर रहे हैं, और आपको पता है कि आप तो अभी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हो, अभी आप रनिंग कर रहे हो कि कुछ ही महीनों से, लेकिन बहुत लोग ऐसे रहते हैं जो कि 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 5-5 6-6 साल से रनिंग में लगे हुए हैं। सुबह शाम उनका एक ही काम करना रहता है कि फिजिकल की तैयारी करना। सोचो अगर वो इस इवेंट में फिजिकल ही नहीं दिला पाएंगे, सोचो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इनका सपोर्ट आप जरूर करिए। इसके अलावा देखिए जो यहाँ पे बाहर हुए हैं उनको यहाँ पे अपनी पावर दिखानी पड़ेगी, अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी। उसके लिए वो कर क्या सकते हैं, पहली चीज अपनी पावर दिखाने के लिए आप थोड़े से इकट्ठा होके जाइए। 2-4 लोग जाएंगे, गृह मंत्री आपको पहले ही भगा देंगे, ठीक है। तो आप जब कुछ ज़्यादा लोग जाएंगे, गृह मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, जो भी आपके पास विधायक है उन विधायक के पास जाइए, वहाँ से आप बताइए कि सर हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। जब आप भीड़ लेके जाएंगे तो सरकारें आपकी बात सुनेंगी, डेफिनेटली सुनेंगी, और आपका जो ये प्रोसेस है जो आपको बाहर कर दिया गया है, आपको जरूर वहाँ पे छूट मिल जाएगी और आप अंदर हो सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ही कदम उठाना पड़ेगा और आपको ही एक्शन लेना पड़ेगा। आप गृह मंत्री के पास जाइए, मुख्यमंत्री के पास जाइए, डीजीपी के पास जाइए। देखिए आप बाहर तो हो ही रहे हैं, आपका जो फ्यूचर है वो अंधेरा में तो जा ही रहा है। तो आप कर क्या सकते हैं, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाते हैं और थोड़ी सी दौड़ धूप करेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे आपको जरूर यहाँ पे सक्सेस और सफलता मिलने वाली है, ठीक है। तो ये कहानी है यहाँ की जो आपको अपात्र घोषित किया गया है और आप कर क्या सकते हैं इसके बारे में। दूसरी चीज, अब जिसको जिसको अपात्र घोषित किया गया है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे ये राजनांदगांव जिला के है। कौन सा, राजनांदगांव जिला के बारे में। राजनांदगांव जिला के जो ऐसे स्टूडेंट जिनको कि अपात्र घोषित किया गया, आप देखेंगे 1000+ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अपात्र घोषित हो गए हैं। नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, आवेदक के नाम है, पिता या फिर पति के नाम है, आवेदक जिला है, अपात्र घोषित किसको किया गया है यहाँ पे, और ये पता या फिर एड्रेस के बारे में। यहाँ पे आप लिस्ट देख सकते हैं, सारी लिस्ट है यहाँ पे। लिस्ट में आपको दे दूंगा, टेलीग्राम में भी मिल जाएगा ये लिस्ट जो जो अपात्र घोषित हुए हैं उनके बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हैं,
जो भी है, ठीक है, जितने भी लोग हैं इनका गलती क्या है, तो इनकी गलती है कि हाइट, कहीं ना कहीं जो चीज़ें अनुवांशिकी होती हैं और इन्होंने इतना मेहनत किया है, हमारे राज्य का नाम रोशन किया है, इनको भी बाहर कर दिया जाएगा। सोचिए क्या होगा हमारे राज्य का। एक तो हमारे राज्य आप देखेंगे ओलंपिक में कोई जाता है क्या, बोलोगे ओलंपिक में कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है, कोई नहीं जाता, गिन के अगर एक आध जन चले गए तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, हम उनका नाम करंट अफेयर में पढ़ते हैं, रटते हैं, ठीक है। नेशनल में आप देखोगे हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो लास्ट में ही कहीं ना कहीं रहता है। क्यों? हमारी सरकारें ऐसी हैं, जो काम कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है स्टूडेंट, उसको ही बाहर कर दे रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप यहाँ पे लोगों का सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों मैं आपको लास्ट में यही बोलूंगा कि सरकारें झुकती हैं, दुनिया झुकती है, बस झुकाने वाला इंसान होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे यूनिटी दिखा ले गए, यूनिटी आप दिखा दे जाओगे तो सरकारें झुकेंगी, सरकारें आपकी बातों को मानेंगी। आप यहाँ पे हताश और निराश मत होइए, आप कर्म पे ध्यान दीजिए, आप कर क्या सकते हैं उस पर फोकस करिए, ना कि यहाँ पे बातें करने से या फिर इसे अपात्र घोषित किया गया, पात्र घोषित किया गया, इसका क्या होगा, वो सारी बातें छोड़ करके आप यहाँ पे केवल और केवल सरकार के पास जाइए और अपनी यूनिटी दिखाइए, अपनी ताकत दिखाइए। दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में नई चीज़ों के साथ। धन्यवाद।